उसमें ऐसी क्या गुरेज है? सिविल कोड सिर्फ मुसलमान नहीं, पंजाबी, आदिवासी, दलित, बुद्धिस्ट, ईसाई, सबको अपना अपना तरीका, अपने अपने समस्या है। इससे बात आप समझे नहीं, इस बात को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा और उसको दिखाया क्या जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि बात उन्होंने कुछ और कहा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब कोई कानून पास होगा तो कौन नहीं मानेगा देश का? अच्छा, देश का कौन आदमी है जो संविधान नहीं मानता? कोई अपराधी है क्या? जो भी एक सिविलियन है, जो एक सिविल सोसाइटी का व्यक्ति है, चाहे किसी धर्म का है, कौन कल सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर कर देगा, कौन नहीं मानेगा? कल पार्लियामेंट कोई कानून बना देगी तो इस कौन तरह नहीं का मानेगा? एच रावत सवाल ये है, अगर आपको अदालत या देश के संविधान पर भरोसा है तो इस तरह के जलसे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करके ये बताने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या कोई दबाव डालने की कोशिश है? एच रावत अनुपम मिश्रा जी, जो जलसा किया गया, मदनी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, ये इनकी आदत है, मुसलमानों की आदत है, इस तरह के इनके उलेमाओं की आदत है, इनके नेताओं की आदत है, सरकार में प्रेशर मेंटेन करते हैं। जब सावानों का केस आया था तब भी इसी प्रकार इमाम बुखारी जैसे नेताओं ने बढ़ चढ़ के बोट क्लब पर 2 लाख मुसलमान इकट्ठा करके सरकार पर राजीव गांधी को प्रेशर में लिया था। अब ये प्रेशर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम एक हैं, सरकार कोई भी एक्शन लेगी। नहीं तो हिंदुओं ने तो अभी तक कुछ कहा नहीं। हिंदुओं की ज्यादा बड़ी सभा होनी चाहिए थी, क्या हमारा शिवलिंग मिल गया है, हमें ये मंदिर दो, इस मस्जिद को हटाओ यहाँ से। अभी तो हिंदू सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हमें फैसला करें। लेकिन रुकिए एक मिनट, सावरकर जयंती पर योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला था, पहले एक बार वो सुनवा दे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीर सावरकर ने इस बात को कहा, उन्होंने कहा जिन्ना की दृष्टि एक संकुचित है, संकीर्ण है, राष्ट्र तोड़क है, वह विराटता नहीं उसके अंदर है। उनकी दृष्टि बहुत संकीर्ण है, वह केवल मुस्लिम की बात करता है, भारत के विभाजन की साजिश का हिस्सेदार बन रहा है। लेकिन मेरी दृष्टि संपूर्ण भारत की है। जो कानून भारत में हिंदुओं पर लागू हो वह मुसलमानों पर भी लागू हो, वह क्रिश्चियन पर भी लागू हो, वह पारसियों पर भी लागू हो। मैं इसका पक्षधर हूं। श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के बयान पर आपका स्टेटमेंट, 30 सेकेंड्स। मुख्यमंत्री जी एक बात बताने से चूक रहे हैं, वो हम क्लियर कर देते हैं। 28 अगस्त सन 1911, फलसफा नोट कर लीजिएगा और इसको आप तहकीकात कर लीजिएगा, ऐतिहासिक साक्ष्य दे रहा। सावरकर ने एक अलग जिंदगी जीना शुरू किया। इससे पहले वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इसके बाद वो अंग्रेजों के मुखबिर थे। और 1937 में सबसे पहले, 1937 कोट कर रहा हूं, 1937 में सबसे पहले सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी लाई थी। नहीं, ये लंबी बहस का मुद्दा, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य एस रावत, कपिल श्रीवास्तव, एसएन सिंह साहब, फाजिल अहमद साहब और उमेश श्रीवास्तव, जो कि ग्राउंड जीरो से देवबंद से सूरत हाल बता रहे थे इन 2 दिनों के जलसे का। अपनी ढपली अपना राग में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।